Hello students, it is Vinod Acharya. Last time we have discussed about the basic forces in nature. We basically हमने देखा कि हमारे पास जो चार टाइप के फोर्सेस थे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया था। डिटेल में हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें आनी है, हमने पढ़ लेनी है। आज हमारा जो एरिया ऑफ टीचिंग रहेगा वो शुरू करने से पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कुछ, उन स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनिए। मेरी पहली स्टेटमेंट्स है कि आई लव राधा वेरी मच। दूसरी स्टेटमेंट है अ मदर लव्स हर बेबी वेरी मच। द थर्ड वन इज a student respect his teacher very much। इन तीनों ही स्टेटमेंट्स में हमारे पास जो वर्ड आए हैं उनके बारे में आज मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। जैसे हमारे पास एक वर्ड आया था वो लव, फिर एक वर्ड आया हमारे पास रिस्पेक्ट। क्या हमारे पास ऐसा कोई पैमाना है कि हम ये चीज़ माप लें कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है? क्या हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है कि हम ये माप लें कि आप अपने मम्मी पापा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है। पर यदि हमारे पास, मेरे पास ये एक माच बॉक्स है, ये माचिस है, यदि मुझे कोई भी पूछता है कि आप इसकी लंबाई बताइए तो आप मुझे एक फूटा दीजिए स्टील, मैं उसको यहाँ रखता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई बता देता हूँ। हो सकता है आप में से कोई मुझे पूछ ले कि इस मार्कर की लंबाई बताइए आप। यस, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। तो बोलने का अभिप्राय ये है कि इस दुनिया में जितनी चीज़ें से हम आज तक डील की है हमने, उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको साइंस की टर्म में मापा जा रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मापना संभव नहीं है। वो जैसे अभी बात की थी हमने, ये भावनाएं हैं, इनको मापा नहीं जा सकता। और अभी जो मैंने मापने की बात की थी वो थी लंबाई। इसी तरह यदि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है तो आप एक थर्मामीटर ले लेना और वी कैन इजीली फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यस, तापमान भी एक ऐसी राशि है जिसको हम माप सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मापन संभव है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। तो साइंस में, फिजिक्स में ऐसी चीज़ें जिनको मापा जा सकता है उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ, ऐसी क्वांटिटी जिनको मापा जा सकता है। तो टुडे द टॉपिक टू बी कवर्ड इज फिजिकल क्वांटिटीज़। What are the physical quantities? ये physical quantities ऐसी क्वांटिटीज जिनका मापन संभव है और जिनकी सहायता से हम अपने, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मापन संभव है, मापन को हम अब मेजरमेंट बोलते हैं, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है और साथ में जिनकी सहायता से हम अपने जो फिजिक्स के नियम है उनको दर्शा सकते हैं, उनको प्रूव कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। द क्वांटिटीज, राइट डाउन द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मापा जा सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ विच
वी कैन एक्सप्रेस का मतलब होता है दर्शाना, प्रूव करना, सिद्ध करना, एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनको मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स, और जिनकी सहायता से हम फिजिक्स के नियम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी जो क्वांटिटी है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था जिनको हम माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लेंथ, मास। लेंथ लंबाई होती है, मास पढ़ा है हमने, हिंदी में सहती बोलते हैं इसको, 9th में अच्छी तरह से पढ़ाया था हमने। टेम्परेचर, तापमान, टाइम, एटसेट्रा, इत्यादि। इसको एटसेट्रा बोलते हैं हम, इत्यादि मतलब होता है इसका, एटसेट्रा, ETC। तो ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिकल, लॉज ऑफ फिजिक्स, सॉरी, लॉज ऑफ फिजिक्स, और जिनकी सहायता से फिजिक्स के जो नियम हैं वो प्रूव हो सकते हैं, आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? There are two types of physical quantities. There are two types of physical quantities. The first one is fundamental physical quantities. And the second one is derived physical quantities. दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक बात सोचिए आप, कोई मुझे ये बोलता है कि आप हमें एक लंबाई मापिए, आप लेंथ, लंबाई लेंथ होती है, ठीक है, आप माप सकते हैं इजीली, हमारे लिए बड़ा आसान काम है। अब दूसरा वो बोलता है जी हमें टाइम को नापिए। यस, मेजरमेंट पॉसिबल है, बहुत आसान है, हमारे पास वॉच होनी चाहिए। थर्ड वन उसने बोला कि आप टेम्परेचर नापिए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज आल्सो एन इजी जॉब, बड़ा आसान था। फिर वो हमें बोलता है कि आप एरिया बताइए। आप, हमारे पास एक आयत है, आयत जिसको आप हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत का एरिया, क्षेत्रफल। अब हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता है, वो है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई को बोलते हैं हम ब्रेड्थ। अब यदि मुझे एरिया पूछा, किसी ने पूछा कि एरिया बताइए आप, तब एरिया के लिए मुझे पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास एरिया आएगा। बात यह है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको हमें सीधा मापना है, और वो सीधी इंडिपेंडेंटली। अब ये देखिए, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ भी एक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ ही होती है, ब्रेड्थ ही आल्सो लेंथ। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है,
हम ये बोलते हैं ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है, पर देखा जाए तो ये लंबाई है और ये भी लंबाई है, बस ये लंबाई बड़ी है और ये लंबाई थोड़ी छोटी है, हमने नाम दे दिया उसका। कि यदि हमें एरिया निकालना है तो हमें पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी दोनों। एरिया को हम सीधा नहीं बता सकते। अब हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने हैं। अभी यहां आते हैं, हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको सीधा मापा जा सकता है, जैसे लेंथ, टाइम, टेम्परेचर को हमने सीधा माप लिया। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनको सीधा नहीं मापा जा सकता, जिनको मापने के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता ली जाती है। Write down the quantities, fundamental physical quantity, the quantities which can be measured independently are called फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको इंडिपेंडेंटली मापा जा सकता है। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, जिनको मापने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की सहायता की जरूरत नहीं होती। उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र रूप से अपने आप ही मापी जा सकती हैं, जिनको मापने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। देखिए, यदि मास मापना है तो सिर्फ क्या चाहिए हमें? मास सहती है, द्रव्यमान। यदि ये मापना है हमें तो बस तराजू होनी चाहिए हमारे पास। आपको लेंथ मापनी है तो फुटा होना चाहिए, इंच टेप होना चाहिए। टाइम मापना है तो आपके पास वॉच होनी चाहिए। टेम्परेचर मापना है तो आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए। बस यदि आपको मास मापना है तो नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पे। The physical quantities which can be measured with the help of fundamental physical quantities। With the help of fundamental physical quantities are called derived physical quantities। Yes, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मापा जाता है, विच कैन बी मेजर्ड, जो मापी जाएंगी, जो मापी जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मापने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज
को हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंटली नहीं मापी जा सकती। जो फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंटली मापी जाती हैं दे आर कॉल्ड दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से मापी जाती हैं दे आर कॉल्ड दी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और फॉर एग्जांपल उदाहरण है इसका एरिया, वॉल्यूम, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, सुना हुआ नाम है। वॉल्यूम आयतन होता है, स्पीड चाल। अब जब भी क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो ये होगा लेंथ, लंबाई इनटू चौड़ाई। आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ही निकालनी पड़ेगी। यदि आयतन निकालना है तो वो होता है लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई, ये तीनों मापनी पड़ेगी। उसके बाद तीनों की मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम आएगा। सिमिलरली यदि आपको चाल निकालनी है, चाल होती है दूरी बटे समय, याद कीजिए दूरी बटे समय, वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहां लिखता हूं मैं इसको, चाल बराबर दूरी बाय समय, दूरी बटे समय है ना, ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, दूरी बटे समय। और फिर ये हुआ हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये हुआ इसका मतलब हम लेंथ बोल रहे हैं, ये लेंथ होती है, डिस्टेंस इज दी लेंथ, लेंथ बाय टाइम। इसका मतलब यदि चाल निकालनी है तो हमें लेंथ भी मापनी पड़ेगी और टाइम भी मापना पड़ेगा। अब लेंथ और टाइम दोनों ही तो फंडामेंटल हैं। इसका मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको मापने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता लेनी पड़ती है। तो अभी इस समय हमने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक था हमारा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से हम फिजिक्स के नियमों को दर्शाते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सीधी मापी जाती हैं, इंडिपेंडेंटली मापी जाती हैं, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से मापी जाती है। अब सभी ध्यान से देखो, मैंने यहां ना दो सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस को पढ़ते हैं हम। मेजरमेंट होता है मापन, मापना, मापने का जो प्रोसेस है मेजरमेंट। इज अ बेसिक टूल इन फिजिक्स। टूल का मतलब वैसे तो औजार होता है, हथियार होता है, कि फिजिक्स में मापन एक बेसिक आधार, बड़ा बेसिक टूल है। इसका मतलब ये हुआ कि मापन का फिजिक्स में बड़ा महत्व है, ये बोल सकते हैं। दूसरी जो स्टेटमेंट है हमारी वो है मेजरमेंट इज बेसिकली, वास्तव में जो मापन है ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, यह एक प्रोसेस है जिसमें हम तुलना करते हैं। हम क्या करते हैं? तुलना, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अब इसके बारे में सोचते हैं हम पहले, भाई ये है क्या। मान लो मेरे पास ये एक रॉड है, लोहे की एक रॉड है, और मुझसे किसी ने पूछ लिया कि इसकी लंबाई बताइए, या फिर इसकी लेंथ पूछ लिया, एक ही बात है ना, लेंथ पूछिए। तो अब हमारे पास जो तरीका है, जो वे ऑफ फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ दिस रोड, कि हम एक इंची टेप उठाएंगे या फिर हमारे पास स्केल है वो उठाएंगे, वो यहां ऐसे रखेंगे,
और ऐसे यहां तक ले जाएंगे। जितनी रीडिंग आएगी हम बता देंगे। मान लो यहां से और यहां तक आपने जो मम्मी वाला इंची टेप है ना, जो सिलाई में यूज होता है, वो यूज किया और ये इतने इंच आया। ये मान लो ये आया 43 इंच, ये रॉड 43 इंच आई है। तो आपने बता दिया कि रॉड की जो लंबाई है वो 43 इंच है। रॉड की जो लंबाई है वो 43 इंच है। इट मीन्स कि आपने रॉड को अपनी इस इंच टेप के साथ दोनों को रखा, दोनों की तुलना की, दोनों बराबर आए, जितने इसकी बराबरी हुई है उतना ही बता दिया। आपने दोनों की तुलना की है आपस में, तभी आपने या ये बोल दो तभी मापन संभव हुआ है। तो यहां हमने यही बोला है, जो दूसरी लाइन है उसमें यही बोला है। इसका मतलब यही है, मेजरमेंट इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कि मापन एक तुलना का प्रोसेस है। इसमें हमारे पास जब भी हम किसी चीज, कोई फिजिकल चीज, क्या अब तो हमें पता ही है फिजिकल क्वांटिटीज मापी जा सकती हैं। मान लो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, यदि इसका मापन होना है, इसकी मेजरमेंट हमने लेनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटीज का कोई ऐसा मापक होना चाहिए, कोई ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो आप फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसकी तुलना कर सको। जैसे हमने रोड की लंबाई थी, रोड की लंबाई नापनी थी, और रोड की लंबाई नापने के लिए हमने अपने जो यहाँ अवेलेबल था घर में इंच टेप वो उठाया और उससे हमने उसकी तुलना की। अब बात ये हुई कि फिजिक्स में मेजरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा मेजरमेंट एक तुलना है। मेजरमेंट एक तुलना है। अब हम देखते हैं, अब हमने मान लो आज हम लंबाई नापते हैं, हमने इस रॉड की लंबाई नापी, इसको और सिंपल रिजल्ट में लिखता हूं मैं, और ये आई हमारी 10 सेंटीमीटर। ये अब यहां और सिंपल बना देते हैं इसको, ये लो सेंटीमीटर भी छोड़ो, आप इसको मीटर बना देते हैं। हमारे पास एक रॉड है जिसको मापा है और उसकी लंबाई आई है 1 मीटर। अब इस रिजल्ट को हमने देखना, ये क्या है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम मैंने रख दिया Q। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट का रिजल्ट आता है तो वो हमेशा ऐसे आता, आया 1 मीटर। हो सकता है ये रिजल्ट आ जाता 5 मीटर। यदि आपकी जो रोड है वो लंबी होती तो रिजल्ट 5 मीटर आ जाता। यदि रोड इससे भी लंबी होती तो हमारा रिजल्ट 15 मीटर आ जाता। जब भी परिणाम आएगा मापन का, वो ऐसे आएगा कि पहले तो एक नंबर आएगा, ये देखो यहाँ 1 आया हुआ है, यहाँ ये नंबर 5 आया हुआ है, यहाँ ये नंबर 15 आया हुआ है, 15 आया हुआ है, और साथ में यहाँ एक यूनिट आएगी जो मापी जाने वाली फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, इकाई होती है। अब देखिए, अब मैंने नंबर को तो बना दिया n और यूनिट को बना दिया u। अब मैं इस रिजल्ट को मैंने ऐसे लिख दिया कि जब भी मैं अपनी स्टेटमेंट बदल रहा हूं कि जब भी इस दुनिया में मापन हो रहा और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो रहा और उसका नाम जो चाहे हो, जो रिजल्ट आएगा वो NU होगा। मान लो अब की बार हमारी फिजिकल क्वांटिटी मास है, उसका रिजल्ट आया है 4 किलोग्राम। यस, इट इज N एंड इट इज U एंड इट इज, ये फिजिकल क्वांटिटी है।
लो जी रिजल्ट एन और यू। मान लो हमें समय मापना है, टाइम मापना है। टाइम आया हमारा 15 सेकेंड। 15 is n and second is the unit of time and u. It means जब भी मापन हो रहा, हमेशा मापन ऐसे आएगा कि किसी भी यदि फिजिकल क्वांटिटी का मापन होता है तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? एन यू के बराबर आएगा। वेयर एन इज अ नंबर, वेयर एन इज अ नंबर and u is the unit of that physical quantity। u उस फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापा है हमने, उसकी यूनिट होगी। जिसको मापा है, देखो यहां लंबाई मापी तो लंबाई की यूनिट आई। हमने जब मास मापा तो मास की यूनिट आई। जब हमने टाइम मापा तो टाइम की ही यूनिट आई। तो हमेशा मापन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Q बराबर एन यू, वेयर n is a number and u is the number unit of that physical quantity। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लेंथ मापो और यहां जाए 1, अभी हटा रहा हूं मैं, 1 मीटर की बजाय हमारा आंसर आ जाए 1 किलोग्राम। नो, क्योंकि अब की बार यूनिट, जो यूनिट यहां है वह लंबाई की नहीं है, इसीलिए ऐसा मापन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास यहां क्या आएगा? मीटर। तो जब भी मापन होता है तो मापन का जो रिजल्ट आता है हमेशा Q बराबर N और U आता है। अब इस N और U के बारे में बात करते हैं। देखिए दोबारा देखो, एक रॉड है जिसकी लंबाई आई है 1 मीटर। सभी बच्चे ध्यान दें, लंबाई आई है 1 मीटर। ये 1 मीटर पहले बच्चे ने दिया हमें, ये रिजल्ट हमारे पास। ये देखिए, ऐसे सोच लेते हैं हम, ये हमारे पास एक रॉड है, 2 बच्चे हमारे पास हैं। पहले बच्चे को हमने बोला कि आप इसकी लंबाई बताइए, उसने इसकी लंबाई बताई और लंबाई आई 1 मीटर। अब दूसरे बच्चे को बोलना है, अब दूसरे बच्चे को बोला भाई आप जाइए और इसकी लंबाई बताइए, उसने लंबाई बताई है 100 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, यहां देखें तो यहां n बराबर 1 है और u है मीटर। यहां n बना है 100 और u है सेंटीमीटर। अब एक बार देखने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिजल्ट अलग है दोनों में, हमें ऐसा। अब पर यदि हम देखें 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों बराबर ही होते हैं। अब रिजल्ट, इसका मतलब यह हुआ कि लंबाई रोड की 1 मीटर ही है। पहले बच्चे ने उसको मीटर में नाप दिया है, दूसरे बच्चे ने उसको सेंटीमीटर में नाप दिया है। अब मैं इस रिजल्ट को दूसरी फॉर्म में लिखता हूं, दूसरे रूप में, कि पहले बच्चे ने जो n बताया है वो हुआ n1 और दूसरे बच्चे ने जो यूनिट यूज की है पहले ने, वो ही u1। दूसरा बच्चा जो हमारा 100n आया है वो हुआ हमारा n2 और ये हुआ रिजल्ट, यूनिट हुई u2। और फिजिकल क्वांटिटी दोनों ही हमारी लेंथ है, लेंथ को मैं q भी बोल सकता हूं, फिजिकल क्वांटिटी को नाम वो दे सकते हैं हम q। अब लंबाई तो उतनी की उतनी है, फिजिकल क्वांटिटी वही है, और रिजल्ट आया n1 u1 और दोनों बराबर भी हैं, और दोनों बराबर भी हैं। अब
यहां जो सोचने वाली बात है, यहां सोचने वाली बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी है ये, पहले बच्चे ने ये रिजल्ट दिया है, दूसरे बच्चे ने रिजल्ट ये दिया, दोनों बराबर हैं, पर N2 N1 से बड़ा है, N2 N1 से बड़ा है। अब इस पे ध्यान दीजिए, यदि N2 बड़ा है, N1 छोटा है, पर दोनों बराबर हैं। देखिए, इसका ये हिस्सा छोटा है, इसका ये हिस्सा बड़ा है, पर इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में बना के जो भी बनता है, जो रिजल्ट आता है, वही इधर वाले के बराबर आता है। अब ये सब तब संभव है, ये तभी संभव है जब U2 जो हमारा U1 है वो U2 से बड़ा हो। अब इस बात को आप दोबारा देखिए, N1 छोटा है, U1 बड़ा है, यहां N2 बड़ा है, U2 छोटा है। इसका मतलब मापन का जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो ऐसे आता था, Q बराबर NU। शुरुआत में यही बताया था हमने कि मापन का जो परिणाम आता है, मापन से जो रिजल्ट आता है, वो हमेशा NU आता है। फिर हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली, उसको दो बच्चों से नपवाया, हमने मापन किया और हमने देखा कि पहली यूनिट में रिजल्ट ये आया, दूसरी में ये आया, और फिर N2 N1 से बड़ा आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि यूनिट U1 वाली यूनिट U2 से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि N की वैल्यू थोड़ी होती है, ये देखिए N1 थोड़ा था ना यहाँ, तो U1 बड़ा हो रहा। यदि N2 बड़ा हो गया, U2 छोटा हो जाएगा। ये भी तो यही पता चल रहा। देखिए यहां, अब यहां देखिए, ये देखिए N1 थोड़ा है, मीटर बड़ा है, N2 बड़ा हो गया तो U2 छोटा हो गया। इट मीन्स N और U आपस में उल्टे हैं। ये मापन के रिजल्ट में जो N और U आए थे, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। यदि ये नंबर बड़ा हो जाए तो U छोटा हो जाता है, यदि N बड़ा हो जाता है, N बड़ा हुआ तो U छोटा, और यदि N छोटा हुआ तो U बड़ा। इट मीन्स यहां से हमें एक बात पता चली है कि N और U आपस में उल्टे हैं, और इनको पहले हम बोलते थे व्युत टर्म में हैं। और आज हम इन्हें बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेट मी रिपीट इट। चलो दोबारा देखते हैं इसको, और नहीं, नया नहीं है, यह देखिए। मापन बहुत जरूरी है फिजिक्स में, और ये प्रोसेस भी है। ये प्रोसेस है जो तुलना वाला प्रोसेस है, ये तुलना वाला प्रोसेस है। जब भी मापन होता है, मापन का जो रिजल्ट आता है वो N और U के रूप में आता है। मापन का जब भी रिजल्ट आएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मापी जाएगी, वो N और U में आंसर आएगा। इस N और U से हमें यह पता चला कि N एक नंबर है और U एक यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से हमें यह पता चला कि मापन जब भी होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी यूनिट हमें जरूर होनी चाहिए, हमारे पास उसकी यूनिट जरूर होनी चाहिए। दूसरा, रिजल्ट में दो चीजें आई हैं, N और U,
और जो हमें बात और पता चली, हमें पता चला n और u आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि n की वैल्यू थोड़ी है तो u बड़ा हो रहा, पर यदि n ज़्यादा है तो u छोटा हो रहा। n और u आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप सभी ने धीरे धीरे जितना भी काम हो रहा है ये अपना काम ईमानदारी से पढ़ते रहना है। और एट लास्ट आई वांट टू से ओनली वन थिंग, फिजिक्स आसान है।